हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मेरा नाम अक्षय पवार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 साइंस का। वो क्या है बेटा, लाइफ प्रोसेस। सो बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक किया था कंप्लीट, वो क्या था आपके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए टॉपिक इससे पहले कि स्टार्ट करूं, एक बात दिमाग में डाल लो, डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो पूरा फोकस से पढ़ना, क्योंकि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे ना, सो आपके माइंड में जो डाउट नाम का जो वर्ड होता है ना, वो निकाल दूंगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। बस फोकस से पढ़ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बेटा आज हम पढ़ने वाले बेटा क्या आपके लिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, कि जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है बेटा, वो ट्यूब्स में फ्लो करता है, किस रास्ते में फ्लो करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो सारा पढ़ेंगे है ना बेटा। उसमें आप लोगों को बेसिक पढ़ना क्या है बेटा, एक है बेटा ब्लड वेसल्स, क्या पढ़नी है आपको, ब्लड वेसल्स। तो सेकंड थिंग आपको पढ़नी है उसमें क्या, ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ना बेटा, ह्यूमन हार्ट, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, सबसे पहला टॉपिक वो आपके लिए क्या है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बेटा, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, बताएगा कोई मुझे क्या कमेंट बॉक्स में। देखिए बेटा आपको पता है आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है बेटा, ब्लड फ्लो करेगा तो उसके लिए कोई पाथ हो, कोई रास्ता होगा ना, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। यानी सिंपली अगर मैं आपसे कहूं बेटा ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, these are the tubes, these are the tubes through which blood is circulated in the body। बात समझ में आई कि भैया जिस रास्ते से बेटा ब्लड फ्लो करता है ना आपकी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ब्लड वेसल्स के बेटा बेसिकली आपके लिए दो टाइप होते हैं। बेटा फर्स्ट टाइप क्या आपके लिए, आर्टरी, बेटा सेकंड टाइप क्या है आपके लिए, वीन, है ना। देखिए बेटा इसके अगर मैं टाइप की बात करूं बेटा आपसे, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बेटा फर्स्ट नेम क्या है बेटा, आर्टरी, एंड बेटा सेकंड क्या है आपके लिए, सेकंड क्या है बेटा आपके लिए, वीन। क्या है बेटा आपके लिए, वीन्स, आर्टरीज एंड वीन्स। क्या बात, ये बात सभी को समझ में आई। हाँ जी आगे बढ़े। सो ब्लड वेसल्स क्या है बेटा, जिससे ब्लड फ्लो करता है आपकी बॉडी में, जिस पाथ से फ्लो करता है उन ट्यूब्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। अब बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फर्स्ट इज आर्टरी, सेकंड इज वीन। सो भैया इसके बारे में बात करेंगे बेटा। देखिए इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं, मेरी बात समझना एक, मान लो बेटा ध्यान से देखना, ये मान लीजिए हार्ट है, क्या है बेटा, मान लीजिए ये हार्ट है, मान के चलो। देखो आपको पता है हार्ट का काम क्या होता है, बेटा हार्ट का काम क्या होता है आपके लिए, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना बॉडी में, है ना। देखो दो काम होते हैं, हार्ट से बेटा ब्लड पंप हुआ, वो ब्लड कहां जाएगा, आपके हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचेगा। बट उनको लेके जाने वाला कौन है बेटा, लेके जाने वाला होता है आर्टरी। कौन होते हैं बेटा, ध्यान सुनना, आर्टरी। मैंने क्या बोला कि आपके हार्ट से जब ब्लड पंप होता है ना, तो आपके हर एक ऑर्गन, टिश्यू, सेल तक पहुंचेगा, उसको भैया लेके जाने वाला कौन है बताओ, आर्टरी तो होती है बेटा। आर्टरी भैया आपके उस ब्लड को जो हार्ट से पंप हुआ है हर एक पोर्शन तक पहुंचाएगी, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचाएगी, है ना। अब आपको एक चीज पता है कि आपके हार्ट में ब्लड वापस भी आता है ना। आपके टिश्यू से, ऑर्गन से, सेल से बेटा क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा अदर वेस्ट भी होते हैं, उनको हार्ट में बेटा वापिस कौन लेके आता है, वापिस बेटा कौन लेकर के आता है, दीज आर कॉल्ड वीन्स। क्या बोलते हैं बेटा, वीन्स। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई बोलो। आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड लेगी, पंप ब्लड को लेगी बेटा, और कहां पहुंचाएगी, हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाएगी, ताकि बेटा आपकी जो सेल्स उनको क्या मिल जाए, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज हो जाए, सब कुछ काम हो जाए, बताएंगे आगे चल गया ना। और भैया जो वेस्ट है आपका बॉडी से, जो सेल से वेस्ट निकला है, उसको वापस लेकर के आना भैया, वापस लेके बेटा कौन आएगा आपके लिए बोलो, कौन लेके आएगा, वीन्स। कौन लेके आएगा, वीन्स। क्या ये बात सभी को समझ में आई, हाँ जी। तो भैया पहले ना डिफाइन समझ लो बेटा, फर्स्ट थिंग क्या लिखी है, पढ़ना था ध्यान से, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट से हर एक ऑर्गन तक बेटा, हार्ट से ब्लड को कौन लेके जाएगा, आर्टरी। कौन लेके जाएगा, आर्टरी। ये मैंने बताया था आपको, आया ना, हाँ जी। और बेटा वीन्स में पढ़ना, दीज आर द ब्लड वेसल्स which brings the blood back to the heart from various organs of the body।
मतलब हर एक ऑर्गन से भैया ब्लड को वापस लाना है, कौन लेकर के आएगा? वीन। बेटा कौन लेकर के आएगा? वीन। क्या ये बात सभी को समझ में आई, हाँ या ना? बोलो। अब देखिए बेटा एक चीज और आपको बता दें, अगर आप आर्टरी को बेटा कभी ध्यान से देखोगे ना, तो भैया आर्टरी बेटा कैसे दिखाई देगी आपको? कुछ ऐसे दिखाई देगी बेटा, ध्यान से देखना। तो कैसे दिखाई देगी? कुछ ऐसी, ध्यान से देखने के बाद। ये आर्टरी बेटा एक सर्कल और बनाता है आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। देखो बेटा ये मैंने एक बनाई है आपके लिए आर्टरी, तो क्या बनाई है आपको समझाने के लिए, समझ लेना, पहले समझना जरूरी है बेटा। ये बनाई है आर्टरी, ठीक है बेटा। ये जो आर्टरी का पोर्शन होता है ना बेटा, ये वाला, ये व्हाइट पोर्शन बेटा, ये क्या है बेटा? ये क्या आपका इलास्टिक बेटा, क्या होता है इसमें? इलास्टिक मसल फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है जी। और बेटा ये आपके लिए क्या होती है, इसकी बात करूं बेटा, ये होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या होती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन। ध्यान सुनते जाना क्या बता रहा हूं। अब देखो जी होता क्या है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये पोर्शन थोड़ा थिक होता है किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। क्योंकि आपको पता है ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बेटा, इसमें क्या करता है भैया? ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है हमारी बॉडी में आर्टरीज के अंदर। और आपको पता है ये जो बेटा पोर्शन है मसल फाइबर का बेटा, ये कैसा होता है? थोड़ा थिक है। कैसा होता है बेटा? ये थोड़ा थिक इसलिए होता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आर्टरीज में अगर आप बात करोगे बेटा, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई। बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है इसमें? हाई। सुनना मेरी बात बेटा, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होगा तो मुझे एक बात बताना, मान लो बेटा ये आर्टरीज है ना, इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भैया ये मेम्ब्रेन जो इसकी है क्या थिक होनी चाहिए? होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए ना। थिक क्यों होनी चाहिए? ताकि बेटा ये कोलैप्स ना करे, बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए आर्टरी। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे क्या बोला कि आर्टरी की बेटा वो जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। थिक क्यों होती हैं? क्योंकि भैया आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भैया वो कोलैप्स ना हो, आर्टरी वो बर्स्ट ना हो, उससे बचाने के लिए बेटा कैसी होती है? थिक होती है। अब ध्यान सुनना, पीछे आओ जरा वापस। देखो मैंने क्या बताया, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। थिक का मतलब बेटा क्या होती है? थिक का मतलब क्या होती है? उसकी बेटा मोटाई होती है। इलास्टिक का मतलब थोड़ा एक्सपेंड कर सकती है। मान लो ब्लड का फ्लो इसमें से आया, ये थोड़ी एक्सपेंड भी कर सकती है आर्टरी। बात समझ में आई? अगर यही बात बेटा मैं आपको वीन के बारे में बताऊं तो भैया वीन का ध्यान से देखिए बेटा, क्या होता है वीन्स के अंदर बेटा, ये दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए वीन्स के अंदर बेटा क्या होता है, ये जो पोर्शन है बेटा आपके लिए, ये वाला पोर्शन बेटा, ये इतना थिक और इलास्टिक नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कैसा होता है? नॉट इलास्टिक एंड बेटा कैसा होता है? नॉन मस्कुलर। नॉन मस्कुलर कहने का मतलब क्या है कि भैया जो वीन्स होती हैं बेटा, वो उसकी वॉल्स कैसी होती है बेटा? थिन। कैसी होती है? थिन होती है। क्यों भैया? ब्लड का प्रेशर इसमें बेटा इतना हाई नहीं होता। द ब्लड प्रेशर कैसा होता है इसमें? लो होता है। ब्लड प्रेशर इज लो, दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ veins are thin but the walls of arteries are thick. why? because of high blood pressure in the arteries. बात समझ में आई सभी को? आया ना? बोलो। तो जो पॉइंट मैंने सेकंड लिखा है वो क्या है? क्या लिखा है देखो, the walls of arteries are thick and elastic, समझा चुके हैं। सेकंड क्या है बेटा? veins do not have thick walls. the veins की thick walls क्यों नहीं होती? due to less blood pressure. हाँ या ना? बोलो। अरे समझ में आ रहा है? हाँ जी, आगे स्टार्ट, आगे बढ़ाएं क्या बेटा? ये बात सभी को समझ में आई? देखो क्लियर है? स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लेना जब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। एक बात और, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, द फर्स्ट थिंग, जितनी बेटा आपकी आर्टरी होती है बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। बेटा आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने क्या बोला बेटा? आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है भैया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनो बेटा, आपके मन में एक डाउट आएगा कि आज जो बच्चे सोचते हैं बेटा क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्या होता है सर? बताते हैं, सुनो ध्यान से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बड़ा सिंपल है, ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल है भाई, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात सभी को समझ में आई? और बेटा अगर मैं आपसे वीन की बात करूं, द वीन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, बेटा वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है? वीन्स कैरी
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होता है भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसको नहीं पता, वैसे बेटा बच्चों को पता होते हैं ये चीजें, फिर भी आपको बता देते हैं क्या है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, देखो जिस ब्लड में भैया CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, बेटा ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्या होता है बेटा आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात सभी को समझ में आई। सुनो मैंने क्या बताया बेटा, सारी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं भैया, O2 रिच ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। और बेटा वीन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, CO2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, हाँ जी करती हैं। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये सारी चीजें आपको कहाँ काम आएंगी बेटा, हार्ट में काम आने वाली है, एक्सेप्ट मेरी बात सुनना, एक बेटा ऐसी आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। भैया उस आर्टरी का नाम क्या है आपके लिए बेटा, उसको हम बोलते हैं बच्चे लोग क्या, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से कि बेटा पल्मोनरी जो वर्ड आया बेटा, उसका कनेक्शन किससे होता है, लंग्स। किससे होता है, लंग्स। दिमाग में डाल लेना ये बात, है ना। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं, एक ऐसी वीन भी है जो बेटा कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा वो कौन सी वीन है आपकी, बेटा वो वीन होती है आपके लिए पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। बात समझ में आई सभी को। देखो इसमें क्या है भैया, तो कैसा ब्लड कैरी करती है, कैरी आपका CO2 रिच ब्लड, कैरी CO2 रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा पल्मोनरी वीन कैसा कैरी करती है बेटा, कैरी O2 रिच ब्लड, कैरी O2 रिच ब्लड। बेटा कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक बात दिमाग में डाल लेना, सिर्फ बेटा एक आर्टरी ऐसी है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, CO2 रिच ब्लड। और बेटा एक वीन ऐसी है इसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है बेटा, O2 रिच ब्लड। वो बेटा क्या है आपके लिए, पल्मोनरी वीन। आई थिंक ये समझ में आया होगा। बेटा वापिस आते हैं, पीछे देखिए। सो बेटा आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, क्या, आर्टरीज के बारे में, वीन्स के बारे में। एक बेटा पॉइंट आप लोग और ऐड करिएगा, क्या, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे देख लेते हैं, कहां पे लिखें, यहां पे लिख लेता, पॉइंट नंबर 3 देखिए बेटा, आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, आर्टरीज do not have valve। बेटा वाल्व किस लिए होती है, बेटा वाल्व इसलिए होती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं, जैसे बेटा आप दरवाजे से बाहर गए, दरवाजा मैंने बंद कर दिया, आप अंदर नहीं आ सकते ना। मान लो आप लोग ब्लड थे, मतलब ब्लड अगर एक डायरेक्शन में चला गया तो बेटा ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा, रास्ता हो जाता है बंद, उसको हम बोलते हैं वाल्व। बेटा यही चीज अगर मैं वीन्स में बात करूं, वीन्स में क्या होती है बेटा, वीन्स हैव वाल्व। बेटा वीन्स के अंदर क्या होती है बेटा, वाल्व होती है ना। वाल्व को मतलब क्या, देखो ऐसा आपको समझा दें, देखो ध्यान देखना, ऐसा समझाने के लिए डायग्राम समझा देते हैं आपको बेटा एक, ठीक है, ध्यान देखना भी, देखो मान लो बेटा ब्लड यहां से फ्लो कर गया, तो बेटा ये रास्ता जो होगा आपके लिए बेटा, कौन सा रास्ता, तो ये वाला रास्ता जो बेटा ये बंद हो जाएगा। ये बंद क्यों हो जाएगा, ताकि यहां से बेटा वापस से ब्लड ना आ सके, यहां से बेटा ब्लड वापस ना आ सके। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, बेटा वोल्व का काम क्या होता है, वोल्व का काम क्या होता है बेटा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि भैया ब्लड का ना बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। बैक फ्लो नहीं होगा तो भैया रास्ता रहेगा बंद, बेटा आपकी बॉडी के लिए यूजफुल रहेगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी बॉडी में। कैसे बनेगी सारा बताएंगे। क्या ये बात सभी को यहाँ तक समझ में आई, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में बेटा लिखते जाना, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सभी के, कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। हाँ जी बेटा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, देखो मैं आपसे बात करूं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, बेटा आपको पढ़ना है क्या, ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। ठीक है बेटा, ब्लड वेसल्स के बेटा आपने दो टाइप पढ़े, कौन कौन से, आर्टरीज एंड वीन्स। भैया आर्टरीज क्या होती है, वीन्स क्या होती है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया। आर्टरीज क्या करती हैं भैया, हार्ट से ब्लड को लेके जाती है हर एक ऑर्गन तक। बेटा ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट में कौन लेके आता है भैया, वीन्स लेकर के आती है, हाँ या ना बताओ।
और आपने ये भी पढ़ा बेटा आर्टरीज की जो वॉल्स है वो कैसी होती हैं, थिक और इलास्टिक होती हैं। क्यों भैया, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई होता है। वीन्स की भैया जो वॉल्स बेटा कैसी होती है, थिन होती हैं। क्यों भैया, ब्लड का प्रेशर उसमें इतना नहीं होता। और आपने ये भी पढ़ा भैया, आपने क्या पढ़ा बेटा यहाँ पे आगे कि आर्टरीज में बेटा कैसा ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजेंटेड ब्लड एक्सेप्ट किसको छोड़ करके बेटा, एक ऐसी आर्टरी आपको मिलेगी आपकी बॉडी में जिसमें भैया O2 रिच ब्लड कैरी नहीं होता, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। बेटा क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। हाँ जी, समझ में आ रहा है। और बेटा एक ऐसी वीन है, भैया वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है आपके लिए, बोलो बड़ा फटाफट से, कैसा ब्लड फ्लो होता है बेटा, CO2 रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्लो होता है। भैया एक ऐसी वीन भी है जिसमें बेटा कैसा ब्लड फ्लो होता है, O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड कैरी होता है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। क्या ये बात बेटा सभी को समझ में आई, हाँ या ना, बोलो बेटा। अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्लाइड चेंज करते हुए जा रहा हूं, लो बेटा देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और नोट्स बनाते हुए चलना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे नहीं बैठना है आपको, क्लियर है। हाँ जी, ये सब कुछ पढ़ने के बाद बेटा हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं अब, ह्यूमन हार्ट। देखो बेटा हार्ट की बात करूं, बेटा हार्ट है क्या, पंपिंग ऑर्गन है। बेटा हमारे लिए क्या है हार्ट, बताएं बेटा हमारे लिए हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन। हाँ जी बिल्कुल है। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि हार्ट होता कहाँ है बेटा, देखो बेटा हार्ट कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। तो चेस्ट कैविटी में कहाँ, लंग्स के बीच में। ध्यान से देखना है यहाँ पे बेटा, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सभी देखना ध्यान से, तो ये दिखाई दे रहा है बेटा, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, हार्ट की पोजीशन क्या है, इन बिटवीन लंग्स। कहाँ है बेटा, इन बिटवीन लंग्स, ठीक है। और मैं आपको एक बात कहूँ, जनरली क्या होता है, जनरली देखो ऐसे देखा गया है कि बेटा हार्ट है ना, लेफ्ट में ज्यादा होता है, राइट में थोड़ा कम होता है। ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बोला बेटा, हार्ट की पोजीशन एक्चुअली क्या होती है, जनरली बताऊं, जनरल केस बता रहा हूँ, अगर कोई बीमारी नहीं है, कार्डियोमेगाली वगैरह नहीं है, तो भैया उसमें क्या होता है कि भैया हार्ट बेटा यूजुअली लेफ्ट में होता है ज्यादा और राइट में थोड़ा कम होता है। तो हम क्या बोलते हैं, इन बिटवीन लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। यानी बेटा हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, ठीक है, इन बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ये बात सभी को समझ में आई। भैया हार्ट कहाँ होता है आपका, चेस्ट कैविटी में होता है, लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा कहाँ होता है बेटा, लेफ्ट में ज्यादा होता है, राइट में थोड़ा कम होता है। हाँ जी ठीक है बेटा। कैसा ऑर्गन है भैया, मस्कुलर ऑर्गन है, ये तो हमें पता मसल्स होती हैं बेटा। हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं, क्लास 9 में पढ़ के आए हो, कार्डिक मसल्स होती हैं, पढ़ा है ना, कार्डिक मसल्स होती हैं बेटा। कैसे होती है, इनवॉलंटरी होती हैं। भैया साइज कितना होता है, अगर बेटा मैं एवरेज बात करूँ ना आपसे, जैसे आपकी जितनी मुट्ठी है ना बेटा, इतना साइज होता है हार्ट का। और बेसिकली अगर आप बात करोगे ना, देखो तो मेल्स में जनरली बेटा वेट इसका अप्रोक्स कितना होता है बेटा, 300 ग्राम के आसपास वेट होता है बेटा हार्ट का। और बेटा फीमेल्स में कितना वेट होता है अप्रोक्सीमेटली, कितना वेट होता है भैया, एवरेज बेटा 250 ग्राम के आसपास होता है। यानी आप समझ रहे हो बेटा, लड़कों का आदमियों का दिल बड़ा होता है, दिल कैसा होता है, बड़ा होता है। आप समझ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे लिख के बताया, अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, अगर मैं आपसे हार्ट के बारे में बात करूं, ध्यान से देखते चलना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं हार्ट के बारे में। देखिए बेटा हार्ट की अगर हम बात करेंगे आपसे, बेटा हार्ट में क्या होते हैं आपके लिए, चैम्बर्स। क्या होते हैं बेटा, चैम्बर्स। चैम्बर्स का मतलब आप ये समझ लो डिवीजन, कि हार्ट में बेटा डिवीजन होती है। कितने डिवीजन होते हैं भैया, 4 डिवीजन। बेटा कितने होते हैं बेटा, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। बेटा कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। देखो बनाता हूँ आपके सामने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखते चलना। मान लो बेटा ये आपका हार्ट है, क्या बेटा आपका ये बड़ा सा हार्ट है जो कि बहुत बार धड़कता है दिल में यहाँ वहाँ, ठीक है जी। सो भैया देखो हार्ट के अंदर बेटा जो अपर चैम्बर होते हैं ना, ये ऊपर वाले चैम्बर बेटा, इसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एट्रियम। क्या बोलते हैं भैया, एट्रियम। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं, जो हार्ट के अंदर बेटा नीचे वाले चैम्बर होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, वेंट्रिकल्स। कोई डाउट क्या इसमें, डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स। भैया इनको नेमिंग दें। जो भैया राइट में है, जो बेटा राइट में है आपके लिए बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, RA। जो बेटा लेफ्ट में है उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, LA। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। जो नीचे है वेंट्रिकल्स भैया, जो राइट में उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल्स। और बेटा ये आपके लिए क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो इनके भैया थोड़े फुल फॉर्म लिख देते हैं बेटा। RA का मतलब क्या है हमारे लिए, राइट एट्रियम। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बोलते हैं बेटा, राइट एट्रियम, ठीक है जी। अब बेटा सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, LA। LA का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रियम। कोई दिक्कत तो नहीं है
बेटा हम आपसे आगे बात करें बेटा लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो भैया आरवी क्या है इसमें, आरवी इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। और भैया जो लेफ्ट में है भैया उसको हम क्या बोलेंगे, एलवी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर मैं आपको बेटा एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूं, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। देखो पहले आपके लिए एक डायग्राम बना ले क्या, एक अच्छा सा एक डायग्राम आपके लिए बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि भैया हो क्या रहा है हमारे हार्ट के अंदर। ये तो बेटा डायग्राम हमें अच्छा नहीं लगा, चेंज कर लेते हैं बेटा इसको। कैसे कलर में लाएं, येलो ठीक लग रहा है, येलो में ले आते हैं। देखो बेटा मान लो बेटा आपके हार्ट में क्या है, ये आपका हार्ट है और भैया ये क्या है उसके चैम्बर्स, क्या है बेटा ये उसके चैम्बर्स। रेड क्यों बना रहा हूँ भैया, हार्ट में ना ब्लड फ्लो करता है इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये आपके लिए बेटा राइट एट्रियम, ये क्या है बेटा लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरी बात ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला, देखो होता क्या है बेटा आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा कैसा ब्लड आता है, O2 रिच ब्लड। कैसा ब्लड आता है बेटा, O2 रिच ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है भैया, O2 रिच ब्लड आता है बेटा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। बात समझ में आई भैया, ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर बेटा क्या होता है, एक रास्ता होता है, एक वे होता है जिसको हम बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, वाल्व। बेटा बेसिकली लेफ्ट में बेटा कौन सी वाल्व होती है, बायकस्पिड वाल्व होती है, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। बेटा इस वाल्व से क्या होता है, बेटा इस वाल्व से क्या होता है, ब्लड भैया आगे जाता है, बेटा पंप होता है, बेटा पंप होकर किस में गया, किस में आया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और अब होगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा सारा ब्लड कहां जाएगा आपका, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। बेटा लेके जाने वाला कौन है, लास्ट लेक्चर में बताया था, बताओ बेटा लेके जाने वाला कौन है आपके लिए, वो होते हैं बेटा आर्टरी। कौन होती है बेटा, आर्टरी, है ना। मैंने बताया था ना, जब हार्ट से बेटा ब्लड पंप होता है ना, उसको हर एक बॉडी, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक कौन पहुंचाता है भैया, आर्टरी। बेटा कौन पहुंचाती है, आर्टरी। बताया था नहीं बताया था, आया ना, मुझे ब्लेम मत करना कि नहीं बताया था, है ना। अब देखो होता क्या है, एक बात बेटा इसमें जो नोट करने वाली है, क्या आपसे अगर मैं कहूं बेटा हार्ट के लेफ्ट साइड में, बेटा हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा कैसा ब्लड आता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा कैसा ब्लड आता है आपके लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे आता है बताऊंगा भी आगे, टेंशन मत लो, है ना। और बेटा मैं आपसे बात करूं बेटा हार्ट के राइट साइड में बेटा कैसा ब्लड आता है आपके लिए, CO2 रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा कहां आता है आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में, है ना, सॉरी राइट साइड में। भैया राइट साइड में भैया CO2 रिच ब्लड आया, बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक रास्ता जिसको हम क्या बोलते हैं, वाल्व। भैया वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। आगे बताएंगे उसको क्या होती है ना। अब होगा क्या बेटा, ये ब्लड राइट एट्रियम से बेटा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और भैया यहाँ से कहाँ निकल जाएगा बेटा, आगे चला जाएगा लंग्स के अंदर। वो बताएंगे कहाँ जाता है ना। ये बात सभी को समझ में आई क्या, हाँ या ना। मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि भैया आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। भैया हार्ट के राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा आपका, CO2 रिच ब्लड आएगा। भैया हार्ट के लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड आएगा आपके लिए, O2 रिच ब्लड आएगा, आया ना। हार्ट के 4 चैम्बर्स, बेटा अपर 2 चैम्बर्स को हमने क्या बोला, एट्रियम। बेटा लोअर चैम्बर्स को हमने क्या बोला, वेंट्रिकल। और भैया उसमें हमने क्या बताया आपको कि हार्ट के राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा भैया, CO2 रिच ब्लड। हार्ट के बेटा लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड आएगा, O2 रिच ब्लड। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो अरे बताओ, आया नहीं आया। तो भैया यहाँ पे लिख दें क्या समझाने के लिए, बेटा हार्ट के राइट साइड में कैसा ब्लड आता है आपके लिए, बोलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको एक चीज और बताएंगे हम अभी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने आपको क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, बेटा आपको बताया था ना कि भैया हार्ट में बेटा कैसा ब्लड आ रहा है, राइट साइड में CO2 रिच ब्लड आ रहा है। भैया आपके बॉडी ऑर्गन से, आपके बॉडी ऑर्गन से भैया ब्लड को हार्ट में लाने वाला कौन होता है भैया, कौन होते हैं, वीन्स। कौन होती हैं भैया, वीन्स। बताया था लास्ट लेक्चर में, आया ना, कौन होते हैं बेटा, वीन्स। तो क्या इतनी बात सभी को समझ में आई। बेसिकली मैंने क्या बताया, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं बेटा। अपर चैम्बर्स को क्या बोला, एट्रियम। लोअर चैम्बर्स को हमने क्या बोला, बोलो वेंट्रिकल्स। क्या बोला, वेंट्रिकल्स। भैया हार्ट के 4 चैम्बर्स हमने बना लिए, ठीक है जी। और एक मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात, एक बात बताऊं भैया, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज जो हमने बनाई, तो ये क्या कर रही है, राइट साइड को बेटा लेफ्ट से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है ना। मतलब क्या है, इधर बेटा कैसा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है, तो इधर कैसा ब्लड है, O2 रिच ब्लड है। भैया इनको मिक्स होने से रोकने वाली दीवार है ना, उस दीवार को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग वॉल को बेटा हम क्या बोलते हैं, बोलो बताएं सर, डिवाइडिंग वॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो सेप्टम। क्या बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल को बेटा, सेप्टम। बताएंगे इसके आगे इसके बारे में आगे बताएंगे, बेटा इसका नाम क्या है, सेप्टम। जस्ट अभी बेटा आपको आइडिया दे रहा हूं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
ये चैम्बर्स क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, सारा बताएंगे आपको। देखो अब भैया हमने बेटा इससे पहले कि मैं आगे आऊँ बेटा आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, और ध्यान सुनना बेटा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना और ध्यान से देखना बेटा। ये मान लो हमारा हार्ट है, हमने क्या होता है हार्ट है, हार्ट के बेटा कितने चैम्बर्स हमने बनाए थे बेटा, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, आया ना। ये एक चैम्बर्स को बेटा हमने क्या बोला था, राइट एट्रियम बेटा। सेकंड चैम्बर क्या था आपके लिए, राइट वेंट्रिकल बेटा। फिर ये क्या था, लेफ्ट एट्रियम बेटा। ये क्या था आपके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ या ना। सो बेटा मान लो, मान के चलो आप लोग ये मान लो कि भैया यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, ये मान लो आपके बॉडी टिश्यू या ऑर्गन है, कुछ भी मान लो जो आपको मानना है। तो ये क्या है आपके लिए बेटा, आपके लिए क्या है, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन मान लो या टिश्यू सेल, कुछ भी मान लो बेटा जो आपको मानना है ना, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे हम बना लेते हैं आपके लिए लंग्स बेटा। क्या बना लेते हैं आपके लिए, ये क्या बेटा आपके लिए लंग्स, ठीक है। तो भैया हमने क्या क्या नाम दिया भैया, ये है आपके लिए हार्ट बेटा, ये है बॉडी ऑर्गन, और बेटा ये क्या है आपके लिए लंग्स, ठीक है। अब बेटा आपको जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ से, है ना। पहले एक फ्लो चार्ट समझ लो, फिर आपको आगे बताएंगे। देखो ध्यान से, अब होता क्या बेटा, देखो मैंने क्या बताया था कि भैया आपके हार्ट के बेटा, मैंने क्या बताया था, आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में भैया कैसा ब्लड आता है, O2 रिच ब्लड बेटा। कैसा ब्लड आता है, O2 रिच ब्लड आता है, हाँ जी बताया था, हाँ जी बताया था। जस्ट बेटा अभी पीछे मैंने क्या बताया बेटा, हार्ट के राइट साइड में बेटा कैसा ब्लड आता है आपके लिए, बोलो बोलो कैसा ब्लड आता है भैया, CO2 रिच ब्लड बेटा। कैसा ब्लड आता है आपके लिए, CO2 रिच ब्लड आता है। यानी आप लोग सिंपल बोल सकते हैं बेटा ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और बेटा ये आपके लिए क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि भैया देखो भैया O2 रिच ब्लड आ कैसे रहा है हार्ट में, लेफ्ट साइड में कैसा आ रहा है बेटा। देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा, एक वीन, मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था लास्ट लेक्चर में, ध्यान देना बेटा। एक वीन ऐसी है, एक वीन ऐसी है बेटा जो कैसा ब्लड कैरी करती है, O2 रिच ब्लड, और भैया उसका नाम क्या था, पल्मोनरी वीन। भैया आपको पता है सारी वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है भैया, कैसा ब्लड फ्लो होता है, CO2 रिच ब्लड, यानी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड फ्लो होता है बेटा किसमें, वीन्स में, एक्सेप्ट वन वीन बेटा। कौन सी वीन का नाम था वो, पल्मोनरी वीन, हाँ है ना बेटा। पल्मोनरी वीन कैसा ब्लड कैरी करती है बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। और भैया वो कहां से आती है, लंग्स से बेटा। कहां आती है, आपके हार्ट में। क्यों, आपको पता है ना आपके लंग्स में क्या होता है बेटा, लंग्स के अंदर बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है, और भैया क्या मिक्स होती है ब्लड में, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। आपको पता है ना कौन मिक्स करने वाला है भैया, उसको एल्वियोली पढ़ा है ना, कि आपके लंग्स में बेटा क्या होता है, एल्वियोली में CO2 बेटा ले ली जाती है, ऑक्सीजन बेटा ब्लड में क्या करते हैं, मिक्स कर दी जाती है। तो भैया आप ऐसा मान सकते हैं भैया लंग्स आपका क्या है, लंग्स एक जगह है जहाँ पे भैया ऑक्सीजन मिक्स की जाती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से वहां निकाली जाती है, कहाँ, लंग्स के अंदर। ये बात सभी को समझ में आई क्या, हाँ जी बोले, आया ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है बेटा। देखो O2 रिच ब्लड आया आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में, कौन लेकर के आया भैया, पल्मोनरी वीन, एक्सेप्शन वाला केस था, है ना। अब होगा क्या, लेफ्ट एट्रियम से बेटा ब्लड फ्लो करेगा, कहां जाएगा भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा भैया। लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा पंप होगा कहां बेटा, पूरी बॉडी में। बात समझ में आई बेटा। O2 रिच ब्लड आया लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड में, कौन लेकर के आया भैया, पल्मोनरी वीन। भैया पल्मोनरी वीन लेकर के आई ब्लड, उसके बाद बेटा ब्लड कहां है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से पंप हुआ, यानी एक रास्ते से बाहर आया भैया, इस रास्ते का नाम था बाइकस्पिड वॉल्व। यहां से बेटा ब्लड पंप हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, और भैया लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप कर दिया गया। बेटा कैसा ब्लड पंप हुआ है, ये O2 रिच ब्लड। आपकी लैंग्वेज में कहूं तो बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हुआ है। और मैंने आपको क्या बोला था, याद करो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि भैया आपकी बॉडी, आपके हार्ट से आपके बॉडी ऑर्गन्स तक O2 रिच ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरी बेटा। कौन लेके जाता है, आर्टरी। ये बात ध्यान रखना, मैंने बताया था ना आर्टरी की डिफाइन में, ध्यान करो। देखो कहां पे बताया था बेटा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पीछे चलें क्या, आ जाओ पीछे आओ बेटा आप लोग। ये देखो बेटा आर्टरीज में क्या बताया था, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट से दूर लेके जाते हैं ब्लड को, कहां, बॉडी के हर एक ऑर्गन में लेके जाते हैं भैया, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा लोग, आर्टरी। बताया था नहीं बताया था, हाँ जी बताया था। आप सुनो मेरी बात, आपको बेटा एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं। देखो होगा क्या, आर्टरीज से बेटा सारा ब्लड कहां गया, बॉडी ऑर्गन्स में। अब होगा क्या भैया, जितना भी न्यूट्रिशन था ना, ऑक्सीजन था, न्यूट्रिशन था भैया, आपने आपके सेल्स टिश्यू ने बॉडी ऑर्गन्स ने लिया, और जितना भी वेस्ट था बेटा, क्या था, जितना भी वेस्ट था भैया बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में आएगा, वापस हार्ट में आएगा भैया। लेकर के कौन आएगा बेटा, कैसा ब्लड है ये,
CO2 रिच ब्लड है, बताया है CO2 रिच ब्लड है ना भैया। आपके बॉडी ऑर्गन्स ने, सेल्स, टिश्यू ने क्या किया, जितना भी इससे न्यूट्रिशन था ना, ऑक्सीजन ले लिया इस ब्लड से, सारा न्यूट्रिशन निकाल लिया, हार्मोन सारा सब कुछ ले लिया, और भैया जितना भी वेस्ट था वो बेटा किसमें मिला दिया, किसमें मिला दिया बेटा, इसमें मिला दिया भैया। इसको हम बोलते क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं, बोलो, इसको हम बोलते हैं वीन बेटा। क्या बोलते हैं, वीन। आपको पता है मैंने वीन की डिफाइन पढ़ाई थी क्या, कि आपके बॉडी ऑर्गन से आपके हार्ट में ब्लड लेकर के कौन आता है, आपके, मैंने क्या बताया, आपके बॉडी ऑर्गन से बेटा आपके हार्ट में ब्लड CO2 रिच कौन लेकर के आता है, वीन। कौन लेकर के आता है भैया, वीन, ठीक है। देखो बेटा, अब ये ब्लड आया आपका राइट एट्रियम में, बेटा राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद क्या होगा बेटा, आपका ये पंप होगा बेटा, पंप होकर के कहाँ जाएगा, रास्ते से बेटा, ये रास्ता खुलेगा, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। कौन सी वाल्व है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व। बार बार रिपीट कर ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, हाँ जी, ठीक है बेटा। यहां से बेटा ब्लड पंप हुआ राइट वेंट्रिकल में, हाँ जी हुआ बेटा। राइट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड कहाँ पंप होगा आपका बेटा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। बात ध्यान देना, मैंने क्या बोला, आपका जो बेटा ब्लड है कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया बेटा। राइट एट्रियम से कहाँ पंप हुआ, राइट वेंट्रिकल में बेटा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा आपका बेटा, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। क्यों जाएगा, कि भैया कि लंग्स के अंदर बेटा, लंग्स के अंदर होगा क्या बेटा, लंग्स इस ब्लड में से CO2 निकाल लेगी, और बेटा इस ब्लड में क्या मिक्स कर देगी, ऑक्सीजन मिक्स कर देगी बेटा। ऑक्सीजन मिक्स करेगी तो भैया लंग्स से कैसा ब्लड आएगा भैया, लेफ्ट साइड में O2 रिच ब्लड। क्यों, लंग्स ने क्या काम किया ब्लड से, CO2 निकाली, ऑक्सीजन मिक्स किया है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि लंग से लेफ्ट एट्रियम में जो बेटा ब्लड लेकर के आ रहा है वो कौन है, कौन है भैया, एक एक्सेप्शन है, क्या नाम है, पल्मोनरी वेन बेटा। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। आया ना, अरे बात समझ में आई नहीं आई। अब बेटा आपके लिए फॉर योर नॉलेज कुछ चीजें बताते हैं, देखो सामने साइड में नोट करना है, इसको नोट में डाल लेना। क्या, फर्स्ट थिंग, सबसे बेटा सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी, ये पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में एग्जाम के अंदर। डाउट नहीं छोड़ूंगा बेटा, पूरा क्लियर कर दूंगा जितना बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना बेटा। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी आपकी बॉडी में बेटा, ओर्टा। कौन से बेटा, ओर्टा, ठीक है। अब होगा क्या, जितनी भी अब बाकी आर्टरीज होंगे बेटा वो ओर्टा की सारी ब्रांच ही होती हैं, दी ऑल अदर आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ दिस ओर्टा। सो सबसे बड़ा सॉरी बेटा, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी बेटा आपकी, ओर्टा। कौन सी आर्टरी बेटा, ओर्टा, ठीक है। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं एक चीज और, सेकंड बेटा लार्जेस्ट वीन कौन सी है भैया आपकी बॉडी में, सबसे बड़ी वीन कौन सी है बेटा, बोलो, पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बेटा, पता है नहीं पता है भैया। उसको बोलते हैं क्या, वेना कावा। क्या बोलते हैं बेटा, वेना कावा। क्या बोलते हैं बेटा, वेना कावा, ठीक है जी। अब भैया वेना कावा के बेटा क्या होते हैं आपके लिए, 2 टाइप्स। क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स। एक बेटा आप लोग पढ़ेंगे IVC, एक पढ़ेंगे बेटा SVC। IVC क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। क्या होता है बेटा, इंफीरियर वेना कावा। और बेटा SVC क्या होता है आपके लिए, सुपीरियर वेना कावा। हाँ जी, ये बात सभी को समझ में आई, ठीक है जी, आ गई भैया। इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, जो बेटा देखो आपके हार्ट से जो बेटा नीचे के लोअर ऑर्गन्स है ना, आपके फुट है, आपकी थाई है, आपका जो एब्डोमेन है बेटा, वहां से ब्लड हार्ट में लेकर के कौन आता है बेटा, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे बेटा। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से बेटा हार्ट में ब्लड को वापस लेकर के कौन आता है, इंफीरियर वेना कावा। और भैया सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का बेटा मतलब क्या होता है, बॉडी के अपर पार्ट से, यानी जैसे आपका ब्रेन हो गया बेटा, ब्रेन से बेटा, ब्रेन से ब्लड हार्ट में बेटा वापस लेकर के कौन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं बेटा, सुपीरियर वेना कावा। अरे बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। तो भैया ये आपके लिए नोट वाले पेटा पोर्शन, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा बेटा। लार्जेस्ट वेन आपके लिए क्या है बेटा, वेना कावा बेटा। वेना कावा के 2 टाइप्स हैं, क्या, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। आपको डायग्राम जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। हाँ जी, क्या ये बात सभी को समझ में आई, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। मैंने क्या बताया कि भैया आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड आएगा भैया, O2 रिच ब्लड आएगा। कौन लेकर के आएगा भैया, एक ही वीन है जो लंग से आती है। कौन सी वीन है भैया, पल्मोनरी वीन बेटा। कौन सी वीन है, पल्मोनरी वीन। और भैया आपके हार्ट से, आपके हार्ट में भैया लेफ्ट एट्रियम में O2 रिच ब्लड आया, वो पंप होगा, कहां पंप होगा भैया, कहां पंप होने वाला है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। और मेरी बात ध्यान सुनना कि भैया वेंट्रिकल में जब ब्लड पंप होगा भैया एक रास्ते से होगा, और भैया इस रास्ते का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं भैया, बाइकस्पिड वॉल्व बेटा। वॉल्व क्या होता है, बोलो, बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि जो भैया ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। मतलब ये मान लो रास्ता है, यहाँ से ब्लड गया, अब ये बंद हो जाएगा बेटा, ये ब्लड वापस इसमें नहीं आएगा, ठीक है जी। और बेटा मैंने आपको क्या बताया, अब यहाँ से भैया लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होगा, आपके पूरी बॉडी में। और भैया कैसा ब्लड है ये, कैसा ब्लड आया भैया, लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में O2 रिच ब्लड आया है। तो O2 रिच ब्लड बेटा क्या हुआ, आपके हार्ट से पंप हुआ। भैया आपको मैंने एक बताया था कि O2 रिच ब्लड को हर एक बॉडी ऑर्गन तक लेकर के कौन जाता है, कौन लेकर जाता है बेटा,
आर्टरी कौन लेकर जाता है? आर्टरी। अब सुनो, आपके बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे बेटा इस ब्लड से? जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी ऑक्सीजन निकाल लेंगे भैया। सेल्स क्या करेंगी? टिश्यू ऑर्गन क्या करेंगे? जितना भी वेस्ट है इस ब्लड में मिला देंगे भैया। उस वेस्ट को या बोल सकते हैं CO2 रिच ब्लड को आपके हार्ट में बेटा वापस लेकर के कौन आएगा? वीन। कौन लेकर के आएगा बेटा? वीन। अब वहां से क्या होगा भैया? आपके हार्ट में कैसा ब्लड आया है? CO2 रिच ब्लड आया है बेटा। वो ब्लड कहां पंप होगा आपका? राइट एट्रियम में बेटा। राइट एट्रियम से कहां आएगा आपका? राइट वेंट्रिकल में भैया। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड बेटा कहां जाएगा आपका? लंग्स में भैया। लेकर के जाने वाला कौन है? एक्सेप्शन आर्टरी बेटा। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी आर्टरी बेटा। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। बताया नहीं क्या? लिखा नहीं क्या यहाँ पे बेटा? इस आर्टरी का नाम क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन बताया था। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। कैसा ब्लड कैरी करती है ये? CO2 रिच ब्लड कैरी करती है। हाँ या ना? बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब लंग्स में भैया ये बीन सॉरी ये आर्टरी जाएगी, क्या करेगी भैया लंग्स में? लंग्स बेटा क्या करेगा? इस ब्लड से CO2 निकालेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा भैया। ऑक्सीजन लंग्स में मिलाया, अब भैया उस ऑक्सीजन इस ब्लड को वापस लेकर के कौन आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वीन बेटा। कौन लेकर के आ रहा है? पल्मोनरी वीन। सो बेटा यहां से ना आपके लिए दो चीजें बन गई। क्या बन गई भैया? हमारे हार्ट में ना क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेशन। क्या हो रहा है बेटा? डबल सर्कुलेशन। यानी देखो, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, वापस आया, हुआ। उसके बाद बेटा क्या हुआ? यहां से लंग्स में गया, लंग्स से बेटा क्या हुआ? वापस आया। यानी मैं आपको एक बात बताऊं यार, बताने के लिए ना आपके स्कूल लेवल पे बहुत है मेरे पास, पर आप लोग बेटा परेशान हो गए, सर ये क्या बता दिया अभी सही? बता दिया जाए या हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में भैया लिख के बताना। बताने के लिए तो बेटा बहुत कुछ है। अब क्लास 10th में आपको बेटा NCERT में क्या लिमिट चीजें बताई हुई है ना, लिमिट है तो भैया उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे, ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे वरना हवा हो जाएगा सब कुछ। वो मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट बॉक्स में कहो सर कुछ भी समझ में नहीं आया। वैसे ऐसा होगा नहीं, वो तो मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं होने देता, ऑनलाइन में जब होने दूंगा, है ना। चलो बट डबल सर्कुलेशन की बात करें, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको इन शॉर्ट बताऊंगा। देखो बेटा, तो आपकी बॉडी में जो हार्ट में सर्कुलेशन हुआ ब्लड का बेटा, वो कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का है भैया। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं बेटा। एक होता है सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। एक बेटा होता है आपका क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी। अब इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखते जाओ भैया। अगर मैं आपसे बेटा बात करूं भैया सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, मैं आपसे बात करूं बेटा, इसमें क्या होता है? देखो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा क्या होता है? ब्लड पंप हुआ, आया ना? ब्लड पंप हुआ बेटा। ब्लड पंप होकर कहाँ गया? बॉडी ऑर्गन्स में। कहाँ गया भैया? बॉडी ऑर्गन्स में। कौन लेकर गया भैया? आर्टरी बेटा। कौन लेकर के जाती है आपके लिए? आर्टरी। ए लिख देते हैं आर्टरी को। ठीक है जी। अब बेटा उन बॉडी ऑर्गन से वापस क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? कैसा ब्लड गया ये आपको पता है ना? कैसा ब्लड गया बेटा? यहाँ पे O2 रिच ब्लड। अभी पूरा बताया बेटा, बोलना मत, अभी बताया कि बताया नहीं, है ना बेटा। O2 रिच ब्लड गया बॉडी ऑर्गन्स में। उसके बाद क्या हुआ भैया? बॉडी ऑर्गन से कैसा ब्लड आएगा बेटा? CO2 रिच ब्लड बेटा। कैसा ब्लड आएगा? CO2 रिच ब्लड आएगा। हाँ जी आएगा बेटा। लेकर के आने वाला कौन है? उसे बताओ जरा, क्या नाम है भैया? उनका नाम है वीन। क्या नाम है बेटा? वीन्स। कहाँ लेकर के आएंगे? आपके हार्ट में। ठीक है बेटा। आपके देखो हो क्या रहा है, क्योंकि बेटा बॉडी ऑर्गन से बेटा ब्लड आ रहा है, CO2 ब्लड कहाँ आ रहा है बेटा? आपके वापस हार्ट में आ रहा है। सो भैया इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरे हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमैटिक मतलब सिस्टम से काम हो रहा है कि भैया लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड पंप होगा, बॉडी ऑर्गन तक ब्लड जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया? CO2 रिच ब्लड होगा, वो कहाँ आएगा? वापस हार्ट में आएगा। लेकर के कौन आएगा भैया? वीन लेकर के आएगी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। और भैया देखो मैंने आपको एक चीज कही थी, ये जो वर्ड है ना पल्मोनरी बेटा, किससे लिंक्ड है ये जो वर्ड है पल्मोनरी बेटा, किससे लिंक्ड है ये? मैंने आपको कहा था, याद रखना, लंग्स बेटा। किससे रिलेटेड होता है ये? लंग्स। पल्मोनरी का मतलब बेटा क्या होता है? एक वर्ड कनेक्टेड बेटा किससे? लंग्स से। अब देखो होता क्या है, हार्ट से जो है बेटा ब्लड किस में गया? हार्ट से बेटा ब्लड किस में गया? लंग्स में गया। कौन लेकर गया? पल्मोनरी आर्टरी। अगर मैं आपको कहूँ भैया ये जो मैंने आपको लाइन बताई ये बेटा सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है, लेकिन आप लोग ये मान लो कि लंग्स में जा रही है ना आर्टरी, तो और भैया वहां से क्या हो रहा है? देखो वापस अगर मैं आपसे पीछे आऊँ, देखो यहाँ से बेटा पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेकर के गई, लंग्स से बेटा वापस कहाँ आया? हार्ट के अंदर। अब मैं आपसे बोलूँ समझाने के लिए, तो ये क्या होता है आपके लिए? व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? देखो बेटा आपका जो है राइट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड कहाँ पंप हुआ? बेटा ब्लड कहाँ पंप हुआ? बोले लंग्स के अंदर। बेटा कहाँ पंप हुआ? लंग्स के अंदर, है ना। लंग्स के अंदर पंप होने के बाद बेटा कहाँ गया? लंग्स से बेटा वापस कहाँ आया?
हार्ट में। कहाँ आया बेटा? हार्ट में। किस तरफ आया भैया? लेफ्ट एट्रियम में। अरे मेरी बात सुना ध्यान से, देखो बेटा इन लंग्स में बेटा ब्लड पंप हुआ था, कैसा ब्लड था भैया? ये CO2 रिच ब्लड। कैसा ब्लड था भैया? CO2 रिच ब्लड। कौन लेकर के गया था भैया? पल्मोनरी आर्टरी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, है ना भैया। लंग से वापस बेटा O2 रिच ब्लड आया, कहाँ पे? हार्ट के लेफ्ट साइड में। बेटा कौन लेकर के आया आपके लिए? बेटा ये आपके लिए क्या थी? पल्मोनरी वीन। अरे बात समझ में आई? बेटा ये जो प्रोसेस होता है ना सर्कुलेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा लोग? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? बोलो। अगर मैं आपसे काम की बात बताऊं, क्या बताएं? क्या काम की बात? तो देखो बेटा, जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना आपकी बॉडी में भैया, एक साइकिल जो होती है पूरी, बेटा एक साइकिल के लिए टाइम बेटा कितना होता है? 0.8 सेकंड का टाइम होता है बेटा, 0.8 सेकंड्स का टाइम होता है। चलो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, वैसा कोई नहीं पूछेगा स्कूल लेवल पे आपसे कि बेटा एक हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन हो रहा है भैया, एक साइकिल कितने टाइम में होती है? भैया 0.8 सेकंड में हो जाती है। चलो इतनी बात सभी को समझ में आई? बेटा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो पीछे का ये बता दिया पूरा बेटा डबल सर्कुलेशन, और पीछे आए हार्ट के चैम्बर्स बता दिए पूरे। ये सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है बेटा, बोलते जाओ फटाफट से, हाँ या ना? हाँ जी नोट कर लिया बेटा? सो देखो जितना भी जो बेसिक पोर्शन था ना हार्ट के बारे में, हार्ट को पढ़ाने से पहले आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, हार्ट में कैसा ब्लड लेफ्ट में आता है, कैसा ब्लड राइट में आता है, कैसा ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद बॉडी ऑर्गन्स में आता है, वापस हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है, पूरा प्रोसेस मैंने बेटा डिटेल में आपको बता दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर सुनो, अगर कोई डाउट आता है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना, 5 मिनट की वीडियो दोबारा एक्सप्लेन करके डाल दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, है ना। चलो बेटा आगे स्टार्ट करें क्या? अब देखो भैया ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, बड़ा आसान सा डायग्राम है समझाने के लिए, ठीक है जी, और आपको समझा देते हैं अब। ठीक है बेटा, सुनो अब मैंने आपको क्या कहा था, ध्यान से देखना बेटा। आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है भैया। कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी वीन। बेटा कैसा ब्लड लेकर आती है? O2 रिच ब्लड। कैसा ब्लड है भैया? O2 रिच ब्लड है भैया आपके लिए। चलो जी मान लिया भैया। कहाँ आता है? कहाँ बेटा, कहाँ के खुलता है ये? लेफ्ट एट्रियम। बेटा कहाँ के खुलता है? लेफ्ट एट्रियम में। और मैंने आपको कहा था कि भैया यहाँ से क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको कहूँ ना आपका एट्रियम बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं सिस्टोल। एक टॉपिक आएगा ब्लड प्रेशर, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। मैंने फिलहाल आपको क्या कहा? पल्मोनरी वीन बेटा O2 रिच ब्लड लेकर के आएगी। कहाँ लेकर के आएगी? हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा ब्लड आया। अब होगा क्या? देखो बेटा ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वोल्व। क्या बोलते हैं बेटा? बायकस्पिड वोल्व। बेटा वोल्व क्या करती है? इट एंश्योर्स दैट ब्लड विल फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। बेटा एंश्योर करती है, क्या करती है कि भैया ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब होगा क्या बेटा? ब्लड यहां से यहां आया, इसके अंदर ब्लड आ गया। अब होगा क्या बेटा? ये वाल्व यहां से क्या हो जाएगी? बंद। बेटा क्या हो जाएगी? यहां से वोल्व बंद। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ब्लड यहां से फ्लो करते हुए लेफ्ट बेटा एट्रियम से कहां गया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। बेटा कहां गया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। होगा क्या बेटा? देखो आपके बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड कहां पंप होने वाला है? अब पूरी बॉडी में। कहां पंप होने वाला है? पूरी बॉडी में। कहां पंप होने वाला है? पूरी बॉडी में। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड कहां पंप होने वाला है? पूरी बॉडी में। और भैया पूरी बॉडी में बेटा किसके थ्रू होगा? ओटा। क्या बताया था? लार्जेस्ट आर्टरी। हाँ या ना? बोलो। लास्ट क्लास में बता चुका हूं। लास्ट क्लास नहीं, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, है ना। लास्ट क्लास नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है जी। अब बेटा आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पे? क्या बहुत बच्चे बेटा नोटिस नहीं करते क्या? भाई यहाँ पे भी बेटा कुछ वोल्व दिखाई हुई है, देखो। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ओर्टा में ब्लड पंप होगा, ओर्टा आर्टरी में जब ब्लड पंप होगा भैया बेटा वहां पर भी क्या होती हैं? वोल्व। क्या होती हैं बेटा? वोल्व। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वोल्व। आप सुन लेना और कॉपी में लिख लेना, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे क्लास 10th के अंदर, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा ब्लड पंप हुआ, कहाँ गया भैया? पूरी बॉडी में। कहाँ गया भैया? पूरी बॉडी में पंप हो गया भैया। ध्यान रखना ओर्टा से बेटा कैसा ब्लड पंप हुआ है? ये कैसा ब्लड आया था? O2 रिच ब्लड। बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? बोलो। अरे क्लियर है बेटा? कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पता नहीं चलेगा मुझे, ठीक है जी। चलो बेटा अब मैंने आपको क्या कहा था भैया, आपके हार्ट के बेटा, आपके हार्ट के मैं बात करूं बेटा लेफ्ट सॉरी राइट साइड में कैसा ब्लड आता है भैया? CO2 रिच ब्लड। भैया कौन लेकर के आता है CO2 रिच ब्लड? बोलो। मैंने कहा था भैया वीन। बेटा कौन सी वीन है? वेना कावा। बेटा कैसा ब्लड लेकर आती है? CO2 रिच ब्लड। CO2 रिच ब्लड। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ जी। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि भैया 2 तरह की वेना कावा पढ़ेंगे आप लोग,
एक आईवीसी और एक एसवीसी, यानी इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। यानी जो वेना कावा बेटा आपकी अपर बॉडी से जैसे ब्रेन वगैरह से आती है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, आया ना, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है जी। अब होगा क्या बेटा, हार्ट के जो बेटा नीचे वाला पोर्शन है आपका, एब्डोमन है, थाई या फुट है, वहां से भैया ब्लड लेकर के कौन आता है भैया? देखो क्या लिखा है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। बेटा कैसा ब्लड लेकर के आते हैं? CO2 रिच ब्लड। देखो बेटा CO2 रिच ब्लड आया बेटा, यहां से बेटा क्या हुआ आपके? CO2 रिच ब्लड आया, हाँ जी आया। कहां पे आया भैया? हार्ट के राइट साइड में अपर चैम्बर में, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? राइट एट्रियम। मैंने बताया था ना, हार्ट के बेटा अपर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम। लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रिकल्स। देखो होगा क्या, अब राइट एट्रियम से बेटा ब्लड पंप होगा, ब्लड जाएगा, यानी बोलिए कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, ब्लड कहाँ आ गया आपके? राइट वेंट्रिकल में। बेटा कहाँ आ गया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है जी। अब भैया ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया बेटा, किससे आया? इस रास्ते से आया भैया। इस रास्ते का नाम क्या है बोलो, कमेंट बॉक्स में बताना। क्या नाम है भैया? बताया था अभी आपको, पीछे बेटा बोल करके बताया, लिखा नहीं था, बोलो। ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। आया ना, ठीक है जी आया। अब होगा क्या बेटा, ये ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, अब होगा क्या बेटा, राइट वेंट्रिकल से बेटा क्या होगा? ये पंप होगा बेटा, यहाँ पर भी वॉल्व है, देखो कहाँ जा रहा है भैया? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जा रहा है भैया ये ब्लड? देखो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, नहीं जा रहा है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है? इसको लंग्स के अंदर, याद करो, है ना बेटा। कैसा ब्लड है ये? CO2 रिच ब्लड। कैसा ब्लड है भैया? CO2 रिच ब्लड। कहाँ जा रही है भैया? कौन लेकर के जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने कहा था बेटा ये दोनों वॉल्व हैं बेटा, कौन से वाली? किसी और मार्क करें क्या? आपके लिए ब्लैक से दिखाते बेटा, ये वाली वॉल्व। तो कौन सी वॉल्व होती है ये? सेमी ल्यूनर वॉल्व। यानी यहाँ से जो ब्लड पंप हो गया बेटा, उसका बैक फ्लो ना हो। भैया पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएंगी? लंग्स के अंदर। भैया लंग्स के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे भैया, ऑक्सीजन बेटा ऑटो रिच ब्लड कौन वापस लेकर के आएगा? हार्ट में, पल्मोनरी वीन। तो भैया ये प्रोसेस बेटा आपका बार बार चलता रहेगा, है ना। अब आपके लिए एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ बेटा आपको, देखो बेटा ये जो डिवाइडिंग वॉल है ना, अब मैं किसका कहता हूँ बेटा, ये डिवाइडिंग जो वॉल है बेटा, ये वाली, तो ये जो डिवाइडिंग वॉल है ना बेटा, क्या कर रही है? देखो अगर मैं आपसे इन शॉर्ट कहूँ, शॉर्ट में बात करूँ बेटा, हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा कैसा ब्लड है? O2 रिच ब्लड। बेटा हार्ट के राइट साइड में कैसा ब्लड है आपके लिए बेटा? बोलो, CO2 रिच ब्लड। अब भैया इस ब्लड की मिक्सिंग को होने से भैया कौन रोक रहा है? देखो अगर ये दीवार ना होती, ये डिवाइडिंग वॉल ना होती भैया, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? लिखा है ना बेटा, सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा लोग? सेप्टम। अगर ये वॉल ना होती तो बेटा क्या होता? दोनों ब्लड मिक्स हो जाते। मिक्स होने से क्या होता? देखो आपको पता है, आपकी बॉडी को अगर बेटा काम करना है ना, सर्वाइव करना है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। भैया एनर्जी बनाने के लिए भैया सेल्स को कैसा ब्लड चाहिए? O2 रिच ब्लड चाहिए। अगर बेटा ये ब्लड मिक्स हो जाता ना, तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बनती कि बेटा आप लोग इतना काम कर सकें। आपको पता है हमारे बेटा ब्रेन में कितनी पावर है? हम लोग बेटा फिजिकल वर्क भी बहुत कर सकते हैं, मेंटल वर्क भी कर सकते हैं ना भैया। किसके बेस पे? बेटा इस डिवाइडिंग वॉल के बेस पे। समझ लो कि भैया ये ब्लड को मिक्स होने से बचा लेती है ना। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, जो सेप्टम है बेटा, सेप्टम है वो क्या कर रहा है बेटा? एक डिवाइडिंग वॉल है, मतलब क्या कर रहा है? O2 एंड CO2 रिच ब्लड do not get mixed, do not get mixed। बेटा मिक्स ना होने से फायदा क्या है बेटा? आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी बेटा? एनर्जी बनेगी बहुत सारी। किस फॉर्म में बेटा? ATP की फॉर्म में। सो बेटा हमारे हार्ट में सर्कुलेशन क्या था? डबल सर्कुलेशन। और मैं आपसे बात करूं एट स्कूल लेवल बेटा, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो समझा तो मैंने पूरा दिया, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा समझा दिया, पहले आपको यही बात करते हुए आ रहा था मैं पूरे, है ना। अब इसको क्या करना है आपको? पूरा अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और आगे देखो बेटा, ये ह्यूमन हार्ट का जो टॉपिक था बेटा यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद देखो एक बेटा एक टॉपिक और आपके लिए क्या आएगा बच्चा लोग? डबल सर्कुलेशन। क्या आएगा बेटा? डबल सर्कुलेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। देखो भैया हार्ट के, देखो ये डायग्राम छोटा सा बता देते हैं बेटा। हार्ट के बेटा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बेटा एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा बेटा? O2 रिच ब्लड। कैसा आएगा भैया? O2 रिच ब्लड। बेटा कौन लेकर के आएगा? लंग्स से। बेटा ये क्या है आपके? लंग्स। क्या है बेटा? ये आपके लंग्स। बेटा कौन लेकर के आ रहा है? पल्मोनरी वेन। देखो बेटा यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आया बेटा कहाँ आया? हार्ट के लेफ्ट साइड में। बेटा यहाँ से पंप हुआ बेटा, ये क्या आपके लिए? ये है बेटा आपके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा यहाँ से ब्लड पंप हुआ बेटा, कहाँ गया? आर्टरी के थ्रू बेटा कहाँ जाएगा? बोलो, आपके बॉडी ऑर्गन्स में। आ गया बॉडी ऑर्गन्स में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अब है क्या? देखो
यहाँ से बेटा O2 रिच ब्लड आया, बेटा कैसा ब्लड आया, O2 रिच ब्लड आया। सुनना मेरी बात, अब है क्या, ये आर्टरी, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, लास्ट टॉपिक है ये, फिर खत्म हो जाएगा बेटा टॉपिक। बेटा आर्टरी बेटा कैसा ब्लड लेकर आ रही है, O2 रिच ब्लड लेकर के आ रही है, हाँ या ना, हाँ जी ला रही है। O2 रिच ब्लड जब बेटा ये लेकर के आई तो देखो होगा क्या बेटा, ये आर्टरी क्या होगी बेटा, छोटी छोटी कैपिलरीज में छोटी छोटी वेसल्स बोल लो, डिवाइड हो रही है, हाँ जी हो रही है जी बिल्कुल डिवाइड हो रही है। अब बेटा वापस से मिलकर ये क्या बना लेंगी, बोलो। अब देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ से आपको समझाने के लिए कि बेटा जो आर्टरीज थी छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हुई। मैंने क्या बोला आपसे, क्या बोला बेटा, आर्टरी बेटा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है बेटा किसमें, स्मॉल वेसल्स में, स्मॉल वेसल्स में, ठीक है जी बेटा, छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड यानी ब्रांच बन रही है, समझ लो आर्टरी जो आई है भैया O2 ब्लड लेके बेटा उसकी ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग यानी ये छोटी छोटी वेसल्स बन गई भैया। इन वेसल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर कोल्ड कैपिलरीज, क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। अब होगा क्या, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब होगा क्या, देखो जितने भी यहाँ पे सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह होते हैं ना, मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो जो बेटा व्हाइट से बना रहे हो बेटा ये सेल्स टिश्यू है आपकी बॉडी के, है ना। अब होगा क्या बेटा, इन कैपिलरीज की बॉल के थ्रू, है ना, मान लो बेटा ये कैपिलरी है बेटा, इसकी बॉल से क्या होगा बेटा, ये सेल्स जो है ना क्या करती हैं बेटा, इन कैपिलरीज की बॉल से बेटा क्या करती हैं सेल्स, बेटा सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं, क्या लेती हैं, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन बेटा क्या लेती हैं, ऐसे लेती हैं, ठीक है। अब होते क्या है भैया, यही कैपिलरीज क्या करती हैं, स्मॉल वेसल्स क्या करती हैं, जितना भी देखो पहले तो भैया आर्टरीज डिवाइड हुई छोटी छोटी बेटा क्या वेसल्स में, बेटा वो वेसल्स में कैसा ब्लड है, O2 रिच ब्लड है भैया। O2 रिच ब्लड कहाँ जाएगा, आपके सेल्स टिश्यूज के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा भैया, कैपिलरीज के थ्रू। बेटा कैपिलरीज से क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा आपको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सेल्स के अंदर। अब भैया सेल्स ने अच्छा सामान तो ले लिया ब्लड से, अब बेटा उसमें क्या मिलाएंगी, वेस्ट, क्या मिलाएंगी, वेस्ट। बेटा मोस्टली जो जनरल वेस्ट है वो आपकी बॉडी का क्या होता है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब होगा क्या बेटा, यही कैपिलरी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आएंगी और भैया वो बेटा मिलके क्या बनाएंगी, एक वापस से वीन, क्या बना लेंगे बेटा मिलके वापस से वीन। तो मैंने क्या बोला कि आर्टरीज डिवाइड हुई छोटी छोटी वेसल्स में, बेटा उन वेसल्स से क्या हुआ, टिश्यूज ने सेल्स ने अच्छा ब्लड लिया, मतलब उससे न्यूट्रिशन लिया, ऑक्सीजन लिया, सब कुछ लिया, और वेस्ट बेटा वापस से उन कैपिलरीज में मिला दिया। बेटा यही छोटी छोटी कैपिलरीज बेटा मिलकर वापस क्या बनाती हैं, वीन्स, बेटा क्या बना लेती हैं, वीन्स। यानी मैं आपको एक बात कहूँ बेटा, कैसा ब्लड है इसके अंदर, वीन्स के अंदर CO2 रिच ब्लड, भैया कैसा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड। यानी आज मैंने क्या बोला, स्मॉल वेसल बेटा क्या करती हैं, बेटा क्या करती हैं, टिश्यूज को या बोलो सेल्स को बेटा क्या देती हैं, ऑक्सीजन, इसको आप बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना, न्यूट्रिशन दिया, और भैया क्या हुआ उसके बाद, जितना भी वेस्ट था बेटा, क्या था, जितना भी वेस्ट था बेटा वापस क्या किया, इन कैपिलरीज ने बेटा आपस में जंक्शन बनाया, यानी आपस में आकर जुड़ गई, जुड़ करके बेटा क्या बनाई, वीन, बेटा क्या बनाई, वीन। ये बात सभी को समझ में आई, क्या आया ना, बोलो कि भैया आर्टरीज, बेटा आर्टरीज से क्या बनी, छोटी छोटी बेटा बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं इनको, है ना, मतलब स्मॉल वेसल्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, हर क्लास में पढ़ोगे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। आर्टरी ने बेटा छोटी छोटी वेसल्स बनाई, बेटा उन वेसल्स ने क्या करा, जितना भी अच्छा सामान था, ऑक्सीजन वगैरह सब किसको दिया, ब्लड टिश्यूज को दिया, और भैया उससे क्या लिया, वेस्ट लिया, बेटा वो वेस्ट लेकर के कैपिलरीज आपस में मिली, बेटा मिल करके वापस से क्या बना लिए, वीन। और भैया ये बेटा वीन कहाँ जाएगी, वीन जाएगी कहाँ, आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में, बेटा कैसा ब्लड लेके आ रही है बेटा, ये CO2 रिच ब्लड। बेटा ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हार्ट के राइट एट्रियम में, बेटा वहां से कहाँ पंप होगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में, बेटा राइट वेंट्रिकल से कहाँ होगा बेटा पंप होगा, आपका लंग्स के अंदर। बेटा कौन लेकर के जा रहा है इसको, पल्मोनरी आर्टरी। बेटा कैसा ब्लड है ये, CO2 रिच ब्लड। आई थिंक समझ में आ गया होगा भैया, एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, समझ में आया नहीं आया मुझे बताना बेटा, जब तक बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा बताना कैसे है। एक ही रास्ता हमारे पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी बेटा ये था पूरा डबल सर्कुलेशन का टॉपिक, क्या चीज सभी को समझ में आई नहीं आई, बोलो। तो भैया कैपिलरीज क्या होती हैं, अगर बेटा कैपिलरीज की डिफाइन भी लिखवा दे क्या, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कैपिलरी की डिफाइन नहीं लिखवाई, तो भैया वो भी लिखवा देते हैं, सारा लिखवा लो बेटा। कैपिलरीज क्या होते हैं बेटा, बोलो। कैपिलरीज आर द स्मॉल blood vessels through which exchange of gases comma nutrition with
टिश्यू और सेल्स टेक्स प्लेस। ठीक है जी बेटा, पूछ लेते हैं, नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बेटा उसके लिए क्या होते हैं, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, छोटा सा, एक्सरसाइज में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। बेटा साइट का नाम क्या है आपके लिए, कैपिलरीज। हाँ जी बेटा, तो आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। बेटा कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि होता क्या है। देखो जो बेटा आपके हार्ट के जो अपर चैम्बर होते हैं ना, जो एट्रियम की बात कर रहा हूँ बेटा, एट्रियम थोड़े होते हैं थिन वॉल होती है। कैसी बेटा वॉल होती है, थिन वॉल। लेकिन बेटा वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है थोड़ी कैसी होती है, थिक। कैसी होती है भैया, थिक। रीजन क्या है, देखो आपको पता है आपके हार्ट के, मैं बात करूं बेटा कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। यहाँ पे आओ बेटा, आपके हार्ट के बेटा कहां से है, मैं कहां से बात कर रहा हूं बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखिए यहाँ पे बेटा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा कैसा ब्लड फ्लो होता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा कैसा ब्लड फ्लो होता है, O2 रिच ब्लड। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से भैया पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना है, पूरी बॉडी में पंप करना है, मतलब भैया इसमें ताकत ज्यादा चाहिए ना, तो भैया इसकी वॉल कैसी होती है, थिक। बेटा वॉल कैसी होती है, थिक, ताकि बेटा इसमें होगा क्या, ज्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तभी तो ज्यादा पंप होगा। तो भैया ज्यादा ब्लड को इकट्ठा करने के लिए फिर बेटा उसको पंप करना है पूरी बॉडी में। अगर पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है भैया हाई प्रेशर से करना पड़ेगा, ये सोच के देख लो, है ना। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो भैया आपके हर एक ऑर्गन टिश्यू तक ब्लड जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स की भैया वॉल्स कैसे होती हैं, ठीक होती हैं। किस लिए बता रहा हूँ, सुन लो, कुछ बच्चे कुछ पूछेंगे। देखो क्या लिखा है वेंट्रिकल में, कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल, कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल। भैया भैया वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों है, रीजन क्या है भैया, हाई प्रेशर से ब्लड पंप करना है। हाई प्रेशर से बेटा क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। कहां पंप करना है भैया, पूरी बॉडी में, टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। भैया इतना आसान काम नहीं है, तो भैया ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर को झेलना है ना ब्लड के, तो भैया वॉल कैसी होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए, ताकि इसको खोल जाए, ताकि बेटा इसको झेल जाए इस प्रेशर को, वरना क्या होगा, बस्ट हो जाएगी भैया, वॉल खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, इसमें क्या लिखा बेटा, आर्टरीज में देखो बेटा, सॉरी बेटा एट्रियम में क्या लिखा है बेटा, एट्रियम की वॉल कैसी होती हैं, थिन होती हैं। क्यों भैया, इतने प्रेशर से बेटा इससे ब्लड पंप नहीं होता। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, एट्रियम क्या होते हैं, फॉर्म द अपर चैम्बर्स। बेटा जो हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं, दो कौन से बेटा, एट्रियम के होते हैं, और लोअर चैम्बर्स क्या होते हैं बेटा, आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। बेटा इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। बेटा इसके भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सॉरी बेटा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और अंजी बेटा लास्ट में क्या लिखा देखो, कलेक्ट्स ब्लड एंड सप्लाई टू द वेंट्रिकल्स। भैया क्या होता है, राइट एट्रियम में ब्लड आया तो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो बेटा कहाँ जाएगा, बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और बेटा इसका क्या काम है, देखो वेंट्रिकल में क्या लिखा है, पुश द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वो तो मैंने बताया था कि भैया पूरी बॉडी में ब्लड बेटा पंप करने का काम कौन करता है, कौन करता है भैया, वेंट्रिकल। कौन करता है बेटा, वेंट्रिकल। सो बेटा आपके हार्ट का जितना भी टॉपिक था, डिटेल थी, एक्सप्लेनेशन थी बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपका काम क्या है, जितना मैंने बताया अच्छे से उसको पढ़ना, समझना, अपने डाउट्स बेटा कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है बेटा। सो जैसा भी मैंने पढ़ाया कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या डिटेल थोड़ी कम करूं, जैसा भी मुझे बताना। मेरा लेकिन ये रहता है कि थोड़ा बच्चों को बेटा एक्स्ट्रा बता करके चलो, ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए चीज़ें। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय।